नाजरीन, मोनाको एक शहर भी है और एक मुल्क भी। इस शहर को ये एजाज जाता है कि इसे बिलियनर्स हेवन कहा जाता है, यानी खरबपति लोगों की जन्नत। नाजरीन, ये मुल्क इतना अमीर है कि इनके पास अपनी आर्मी नहीं है, लेकिन ये फ्रांस की आर्मी को पैसे देकर इसे इस्तेमाल करते हैं। दुनिया भर के खरबपति यहाँ आकर अपनी आंखें बंद करके शॉपिंग करते हैं, क्योंकि मोनाको को टैक्स हेवन भी कहा जाता है। यहाँ चीजों पर टैक्स नहीं होता और ना ही टैक्स का कोई रिकॉर्ड होता है, इसलिए अमीर आदमी दुनिया को लूट कर यहाँ आकर शॉपिंग करते हैं, ताकि उनको कोई ट्रैक ना कर सके कि उन्होंने क्या चीज खरीदी है। ये शहर दुनिया भर के जुआ खेलने वालों के लिए भी जन्नत है, मगर यहाँ पर गरीब जवारिये नहीं, बल्कि दुनिया भर के सबसे अमीर तरीन लोग यहाँ आकर जुआ खेलने को फख्र महसूस करते हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको रकबे के लिहाज से दुनिया के सबसे छोटे मगर अय्याशी के लिहाज से सबसे बड़े मुल्क मोनाको के बारे में जबरदस्त हकायक बताने जा रहे हैं। नाजरीन, लफ्ज मोनाको यूनानी जुबान के लफ्ज मोनिकोस से निकला है, जिसका मतलब है लिविंग अपार्ट, यानी अलग रहना। यूनान वालों ने इस जगह को ये नाम इसलिए दिया था क्योंकि ये जगह बाकी पूरे यूरोप से हटकर बनी हुई थी। पुरानी रिवायात के मुताबिक कहा जाता है कि हरक्यूलिस यहाँ से गुजरा था और उसने यहाँ अपना मंदिर भी बनाया था, जिसे द टेम्पल ऑफ हरक्यूलिस कहा जाता है। नाजरीन, 1297 से मोनाको पर एक शाही खानदान हाउस ऑफ ग्रिमेल्डी की बादशाहत है। आज से कई सौ साल पहले बहुत से इटालियन खानदान इस जगह पर कब्जा करने के लिए जंगें लड़ रहे थे। ग्रिमेल्डी खानदान के लीडर फ्रांसिस्को ग्रिमेल्डी ने आखिरकार द रॉक ऑफ मोनाको नामी इस किले पर कब्जा कर लिया और इस तरह यहाँ ग्रिमेल्डी खानदान की बादशाहत का आगाज हो गया। आजकल इस खानदान के प्रिंस अल्बर्ट II की बादशाहत है, जो कि दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में भी शामिल हैं। उनके एसेट्स $1 बिलियन से ज्यादा हैं। नाजरीन, मोनाको का कुल रकबा 2.1 स्क्वायर किलोमीटर है, जो इसे रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे छोटा मुल्क बनाता है। दूसरी तरफ दुनिया का हर अमीर तरीन आदमी यहाँ आकर रहना चाहता है और इसी वजह से पर स्क्वायर फुट दुनिया की सबसे महंगी जमीन मोनाको में है। यह मुल्क इतना छोटा है कि न्यूयॉर्क का मशहूर सेंट्रल पार्क भी इससे ज्यादा बड़ा है। एक अंदाजे के मुताबिक मोनाको की आबादी का 30% हिस्सा मिलियनेयर्स पर मुश्तमिल है, यानी कि यहाँ पर हर 3 में से एक आदमी अपने बैंक में $30 मिलियन रखता है। मोनाको का सालाना GDP $7.6 बिलियन है। इस छोटे से मुल्क की कुल आबादी 38,000 के लगभग है। मोनाको की करेंसी यूरो है। नाज़रीन, दुनिया भर में जहां पोल्यूशन और दूसरी बीमारियों की वजह से एवरेज लाइफ कम होती जा रही है, वहीं मोनाको को ये एजाज जाता है कि यहाँ पर लोगों की एवरेज लाइफ 89 साल है, जो कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। यहाँ आपको कोई भी गरीब आदमी नजर नहीं आता और इस मुल्क में बेरोजगारी भी 0% है। दूसरी तरफ यहाँ पर लोगों की पैदा होने की रेशियो मरने वालों से कहीं ज्यादा कम है, जिसकी वजह से मोनाको की आबादी बढ़ने की बजाय कम हो रही है। नाज़रीन, अगर मोनाको की सबसे मशहूर जगह की बात की जाए तो वो है यहाँ मौजूद दुनिया का सबसे मशहूर और लग्जरी कैसीनो, मोंटी कार्लो कैसीनो। यहाँ दुनिया भर की टॉप की एलीट क्लास जाकर जुआ खेलना और हारना भी फख्र की बात समझते हैं। ये जुआ खाना 150 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसकी मालिक मोनाको की शाही फैमिली है। सबसे मजे की बात यह है कि अगर आप मोनाको के रहने वाले हैं तो आप इस कैसीनो में नहीं जा सकते। दुनिया के अमीर लोग यहाँ आकर अगर पैसा हार जाएं तो मोनाको की गवर्नमेंट को फायदा है, लेकिन अगर मोनाको का अपना शहरी यहाँ आकर पैसा हार जाए तो वो ओवरऑल मोनाको की इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। 1850 तक मोनाको में ना तो सड़कें मौजूद थीं और ना ही कोई कम्युनिकेशन सिस्टम। ये एक उजड़ा हुआ मुल्क था जहां कोई भी आना पसंद नहीं करता था। इस कैसीनो के बनने के बाद मोनाको की शाही खानदान ने हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज को यहां बुलाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते मोंटी कार्लो कैसीनो हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज और दूसरे अमीर लोगों की पसंदीदा जगह बन गई। इस कैसीनो की वजह से यहाँ पर पैसा भी आना शुरू हो गया, सड़कें भी बन गई और ये पूरा शहर इस कैसीनो के इर्द गिर्द बना हुआ है। नाज़रीन, मोनाको का कोई अपना एयरपोर्ट नहीं है, क्योंकि ये इतना छोटा है कि अगर एयरपोर्ट बनाया गया तो शहर कहाँ जाएगा। दूसरे मुल्कों से आने वाले अमीर आदमी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मोनाको में बहुत से अमीर लोग ऐसे भी आते हैं जो अपनी यॉट में आते हैं। इन यॉट पर भी हेलीपैड बने होते हैं। आपको ये जानकर भी हैरानगी होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा यॉट का मेला भी मोनाको में ही लगता है। दुनिया भर के अमीर लोग अपनी यॉट खरीदने या बेचने के लिए यहाँ लाते हैं। दुनिया की सबसे एडवांस यॉट मोनाको के इर्द गिर्द सारा दिन पानियों में नजर आती है। इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा दुबई में स्पोर्ट्स कारें मौजूद हैं तो आप गलत हैं। मोनाको की सड़कों पर आपको सारा साल ऐसी कार्स नजर आएंगी जिन्हें आपने कभी नहीं देखा होता। नाज़रीन, मोनाको की अपनी आबादी 38,000 है, मगर 50,000 अफराद ऐसे भी हैं जो कि हर रोज फ्रांस और इटली से यहाँ नौकरी करने आते हैं।
और शाम को वापस चले जाते हैं। कैसीनो के अलावा मोनाको के लोगों का सोर्स ऑफ इनकम फिशिंग है। नाज़रीन, चूंकि मोनाको बहुत छोटा मुल्क है और यहाँ पर जगह मौजूद नहीं है, इसी वजह से मोनाको में जगह बहुत महंगी है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि मोनाको में पर स्क्वायर फुट $4,560 का है। यही वजह है कि दुनिया भर के बिलियनर भी मोनाको में घर खरीदते हैं तो वो 2 बेडरूम्स के अपार्टमेंट से ज्यादा नहीं होता। नाज़रीन, अगर मोनाको की नेशनल लैंग्वेज की बात की जाए तो वो है फ्रेंच और इस मुल्क का ऑफिशियल मजहब है क्रिश्चियनिटी। यहाँ रहने वालों को मोनेगैस्की कहा जाता है। नाज़रीन, आप ये तो जानते ही हैं कि फार्मूला 1 कार रेसिंग का मशहूर इवेंट ग्रैंड प्रिक्स दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में होता है और दुनिया की हर बड़ी कार कंपनी अपनी कारें मैदान में उतारती है। मोनाको में होने वाली मोनाको ग्रैंड प्रिक्स दुनिया की सबसे पुरानी ग्रैंड प्रिक्स है, जो कि 1929 से हर साल मई के पहले हफ्ते में यहाँ होती है। इस रेस के लिए मोनाको को एक दिन के लिए बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ये रेस मोनाको की सड़कों पर ही होती है। मशहूर फिल्म आयरन मैन 2 का एक एक्शन सीन भी मोनाको की ग्रैंड प्रिक्स में शूट किया गया है। तो नाजरीन, ये थे मोनाको के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें।